बिगाड़ कर बनाए जा, उभार कर मिटाए जा, कि मैं तेरा चिराग हूँ, जलाए जा बुझाए जा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ मोहम्मद आफ़ाक ख़ान। मेरी इन बातों को ज़रा गौर से सुनिएगा। रिसेंटली मैं पाकिस्तान आया हुआ था और कराची में घूम रहा था। किसी ने मुझे ये कहा कि आफ़ाक भाई, आपको पता है कि हमारे मुल्क पाकिस्तान के पीछे पूरी दुनिया के ममालिक लगे हुए हैं, बैरूनी क़ुव्वतें हमें तरक्की करने से रोकती हैं, वो कराची को तबाह करना चाहती हैं। मुझे बड़ी तप चढ़ गई इस बात पे, बड़ा गुस्सा आया, बहुत शार्ट हुआ मैं इस बात पे कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि बैरूनी क़ुव्वतें दहशतगर्दियाँ करवाती हैं। बाबा, बैरूनी क़ुव्वतें माफिया नहीं खड़ा करवाती सीव्यू पे। बैरूनी क़ुव्वतें ट्रांसपोर्ट माफिया के नाम पर सड़कों पर राज नहीं करती। बैरूनी क़ुव्वतें हमारे बच्चों को गटर में नहीं फेंकती। बैरूनी क़ुव्वतें हमारे बच्चों को अगवा नहीं करवाती। बैरूनी क़ुव्वतें हमारे मुल्क, हमारे शहर में 18-20 घंटे की लोड शेडिंग नहीं करवाती। बैरूनी क़ुव्वतें हमारे जेब से फ़ोन नहीं छीनती। बैरूनी क़ुव्वतें हमारे और जो ऑफिसेज़ हैं वहाँ पर कानून फ़िरौन नहीं बिठाती कि जाके करप्शन करो और हमारे मुल्क को तबाह बर्बाद कर दो। असल में हमारे साथ पता है क्या हो रहा है? एक बड़ी अजीब किस्म की गेम हो रही है। हमारी हुकूमत हमें बड़े जुल्म से डरा के हम पर छोटे छोटे जुल्म करती है। गौर से सुनो, सीव्यू पर आप गए, आपने अपनी गाड़ी पार्क की। अब बड़ा जुल्म क्या होगा कि आपकी गाड़ी चोरी हो जाएगी, साइड मिरर चोरी हो जाएंगे, टायर चोरी हो जाएंगे। तो छोटा जुल्म इंट्रोड्यूस करवा दिया, पार्किंग माफिया। अब ये भी जुल्म है, लेकिन हम आदी हो गए हैं, क्योंकि हमारे दिल को तसल्ली है कि पर्ची एक हाथ में, शायद कोई ना कोई उम्मीद निकल आएगी कि गाड़ी कोई चोरी हो गई। इसी तरीके से ट्रांसपोर्ट माफिया, पूरी सड़कें इन्होंने तबाह बर्बाद करके रख दी हैं। ये बड़े बड़े ट्रालर निकलते हैं, कोई एहसास नहीं है, कोई डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है इनमें। किसी का एम्बुलेंस फंसी हुई हो, किसी को इमरजेंसी हो, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि एक छोटी सी लाइन छोटी गाड़ियों के लिए दे दी है, वहाँ पर भी कोई ट्रक वाला घुस जाता है। क्यों? छोटे छोटे जुल्म के हम लोग आदी हो चुके हैं। और मैं आपको एक और बड़ी मज़े की बात बताऊँ, अफसोस की बात भी है, गौर से सुनिएगा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ममालिक में घूम के आया हूँ, हर मुल्क के गरीब देखे हैं मैंने, पाकिस्तान के हर सूबे के गरीब देखे हैं मैंने, लेकिन जब कराची के गरीब देखता हूँ ना, ये गरीब सबसे अजीब किस्म के गरीब दिखाई देते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर किसी गांव का कोई गरीब होगा और उसके पास बिजली नहीं होगी, कम से कम उसका घर इतना बड़ा होगा कि उसमें कोई खिड़की होगी कि हवा आ सकेगी, वो ताज़ा पानी पी सकेगा, वो वॉक करने के लिए खेतों में जा सकेगा। कराची वाले कहाँ जाएंगे? हमारी डेवलपमेंट ऐसी करवा दी कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स तो खड़ी करवा दी, एक बिल्डिंग के साथ दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, 150 बिल्डिंग्स खड़ी हो गई। कोई हवा का निज़ाम नहीं, कोई पानी का निज़ाम नहीं। गरीब जो गांव वाला होगा, गैस नहीं होगी तो लकड़ी तो कम से कम जला के अपने घर में खाना पका सकेगा। हमारे पास तो लकड़ियाँ भी नहीं है, लकड़ियों वाले चूल्हे भी नहीं है। मतलब इतना हमें दबा के रख दिया कि इंसान हैरान रह जाता है कि ये हमें इंसान समझते हैं या नहीं समझते। और बाबा, मेरे जैसा आम इंसान, गरीब से इंसान, शरीफ से इंसान, मासूम से इंसान, जिसके पास कोई हुकूमती सीट नहीं है, इंशाल्लाह आ भी जाएगी, मैं जब किसी मुल्क में घूमने फिरने जाता हूँ तो वहाँ मुझे तो दिखाई देता है, मेरी नज़र भी कम है, मेरे चश्मों में दिखाई देता है मुझे कि भैया देखो सड़क कैसे बनाई हुई है, फुटपाथ कैसे बनाया हुआ है, पार्किंग माफिया नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें, स्मॉल लिटिल थिंग्स मैनेज करना है, ऑर्गेनाइज करना है, बाकी सब कुछ तैयार है। लेकिन पता नहीं हमारे ये हुकूमती इदारों के बड़े बड़े लोग जाते हैं, इनको क्यों नहीं दिखाई देता। अभी मैं एक सड़क बनते हुए मैंने देखी पिछली दफ़ा पाकिस्तान में, आप यकीन करें कि एक गाड़ी खड़ी हुई थी, गाड़ी पार्क थी, ठीक है, पता नहीं कोई पुरानी गाड़ी पार्क हुई होगी, तो सड़क उसके अतराफ में बना दी। मतलब इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि गाड़ी को उठवा लिया जाए क्रेन के ज़रिए ताकि इसके नीचे भी सड़क बना ले। नहीं बाबा, गाड़ी, सड़क को मोड़ दिया लेकिन गाड़ी खड़ी रही। एक खंबे के लिए पूरी सड़क मोड़ देते हैं, क्योंकि इनमें हरामखोर हैं। पूरी दुनिया की हुकूमतों की कोशिश ये होती है कि अपनी आवाम की ज़िंदगी या जान कैसे बचाई जाए। हमारी हुकूमतों की कोशिश होती है कि आवाम को कैसे मारा जाए। दहशतगर्दी अलग बात है। मिसाल के तौर पे गुटखा, मुंह का कैंसर होता है, कैंसर के हॉस्पिटल्स नहीं होंगे लेकिन गुटखा अवेलेबल होगा। बाबा क्यों? गुटखे से पहले कैंसर के हॉस्पिटल तो बनाओ। मतलब कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो गुटखा अवेलेबल होगा। मतलब जो कौम, जो हुक्मरान एक गुटके वाले को कंट्रोल नहीं कर सकते, व्हाट कैन दे डू इन लाइफ। बाइकों की लाइट नहीं होती है, फ़र्क ही नहीं पड़ता। सिग्नल की लाइट नहीं तो बाइक की लाइट का क्या है? रोड पे वो क्या कहते हैं, स्ट्रीट लाइट्स, वो भी नहीं है। अंधेरे अंधेरा, घुप घुप अंधेरे में जा रहे होते हैं, किसी अब गटर में जाके गिर जाते हैं, किसी गाड़ी के नीचे आके मर जाते हैं, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब पूरी दुनिया में मैंने देखा है कि आवाम को कैसे बचाया जाए। फुटपाथ इस तरीके से सेट किया हुआ है कि यहाँ पे गाड़ी ना आए, कोई साइकिल ना आए, कोई मोटरसाइकिल नहीं आए। रोड क्रॉस करना हो तो सिग्नल होता है, टाइमिंग होती है, आप जाके रोड क्रॉस कर दो। बसेज होती हैं तो तरीका होता है, पूरे बस भरते नहीं है, सारे सीटों पर बैठे रह सकते हैं। ठीक है, जिसको खड़ा भी होना तो इस अंदाज से खड़े होते हैं कि भाई वो एक दूसरे पर गिरे ना। बस को ओवर क्राउडेड नहीं करते हैं। ट्रक्स की अलग अलग ट्रैक है।
हमारे पास सब कुछ उल्टा है। बस की छत पे बैठा दो, मर गए, कोई बात नहीं, शहीद हो गया। ट्रक के नीचे आते हैं, गधे के नीचे आते हैं, घोड़े के नीचे आते हैं, मतलब जानवरों के नीचे भी आके मर रहे हैं, गटर में जाके भी मर रहे हैं, जलालत वाली मौत मार रहे हैं। लेकिन आवाम आदी हो चुकी है। मैं आवाम से जाके पूछता हूँ, दे आर ओके विद इट। लेकिन एक वक्त आएगा कि ऐसा ख़तरनाक किस्म का इनकलाब आएगा कि इनको मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। मुर्तज़ा वहाब साहब, यू आर ब्लेस्ड विद कराची। कराची एक बहुत बड़ा शहर है, आप इसमें नाम बना सकते हैं, मुकाम बना सकते हैं, दुनिया आखिरत दोनों बना सकते हैं। इस नीयत से काम करें कि अल्लाह ताला ने मुझे ये मौका दिया है, मैं इस काम को बेहतर अंदाज में करता हूँ। आइडियाज़ मुझसे ले लीजिए। लो कॉस्टिंग में आपको कराची की बेहतर करके मैंने न दिया तो मेरा नाम आफाक खान नहीं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।